नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। सबसे पहले बात न्यूज 18 के महापोल की करते हैं। न्यूज 18 के महापोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। महापोल के आंकड़े ये भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में कुछ सुधार हो सकता है। बीएसपी और कांग्रेस का प्रदर्शन 2017 से भी खराब रह सकता है। तो महापोल के मुताबिक एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सीएम बन सकते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 2017 के प्रदर्शन से आगे तो बढ़ सकती है, बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन सत्ता से और पूर्ण बहुमत से दूर रह जाएगी। बीएसपी और कांग्रेस की बात करें तो 2017 से भी खराब उनका प्रदर्शन रह सकता है। सिंगल डिजिट में बीएसपी और कांग्रेस रह सकती है, यह महापोल कहता है। महापोल की जो बड़ी तस्वीर सामने आई है वो एक बार फिर से हम आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखते हैं। महापोल के मुताबिक यूपी में एक बार फिर से बीजेपी आसानी से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। उसके पीछे का कारण यह है कि बीजेपी प्लस को 235 से 249 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं हमारे इस महापोल में, जबकि समाजवादी पार्टी प्लस की बात करें तो वो बहुमत से दूर रह जा रही है। 137 से 147 सीटों का आंकड़ा समाजवादी पार्टी छू पा रही है। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 22 में 22 किलो और 400 सीटें, लेकिन 137 से 147 सीट के बीच में उनको संतोष करना पड़ सकता है। बीएसपी की स्थिति 2017 से भी खराब रह सकती है। 2017 में 19 सीटें थी, इस बार 7 से 13 सीटें, और कांग्रेस 3 से 7 सीटों के बीच में रह सकती है। यानी 2017 में उसके पास 7 सीटें थी और इस बार उसका प्रदर्शन 2017 के मुकाबले और खराब हो सकता है। तो महापोल के मुताबिक एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। न्यूज 18 के महापोल आने के बाद हमारे साथ जुड़ गए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी, न्यूज 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको बहुमत की ओर लेकर जा रहे हैं, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैंने आपका चैनल का भी ओपिनियन पोल देखा है और चैनल्स के भी देखे हैं। इतना मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है, ये आपके सारे चैनल्स बोल रहे हैं, लेकिन उसमें मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो विपक्ष के आंकड़े आपने दिखाए हैं वो सत्यता से कोसों दूर हैं। ये सपा, बसपा, माकपा, बाकपा, कांग्रेस, एमआईएम सबको मिला लीजिएगा तब भी ये 3 डिजिट का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से समन्वित रूप में विकास कार्य किए हैं वो आज चढ़कर बोल रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास रहे हो, मुख्यमंत्री आवास देने का रहा हो निःशुल्क, चाहे सम्मान राशि किसानों भाइयों को देने का रहा हो, चाहे 1000 रुपये श्रमिकों को देने का रहा हो, चाहे करोड़ों की संख्या में जो शौचालय का निर्माण का रहा हो, या धान और गेहूं के क्रय का सरकार की स्तर पर करने का काम रहा हो, उनका भुगतान कर रहा हो, गन्ने का 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का भुगतान करने का रहा हो। ये ऐसे कार्य रहे हैं जो अभूतपूर्व थे। चारों तरफ देखिए 5-5 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। अगर आप देखें तो 6-6, 7-7 जगह मेट्रो बन रहा है। आज डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर यहाँ पर बनना शुरू हो गया है। आज देखें 12-12 विश्वविद्यालय बन रहे हैं। आज देखें तो 250 के आसपास यहाँ पर माध्यमिक के विद्यालय बनकर तैयार हुए हैं। आज देखें तो 78 डिग्री कॉलेज बनकर तैयार हुए हैं। एक बदलाव हुआ है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अगर आप देखें सुरक्षा में, आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 लाख करोड़ से ऊपर का जो पूंजी निवेश आया है, पूंजी निवेश के आधार पर काम शुरू हुए, धरातल पर काम शुरू हुए हैं। सर, आप कह रहे हैं कि विकास के जो काम आपने किए उसके आधार पर आपकी सत्ता बरकरार रहेगी, लेकिन इस बार के सर्वे में पिछले सीटों के मुकाबले सीटें कम आ रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? पिछले बार आपने और कम दिखाई थी और हमारा रिकॉर्ड 300 को पार किया था। आपकी तो आपने 235 दिखाई है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि पिछला रिकॉर्ड हमारा पूरा होगा। पिछले सर्वे जो कह रहे थे वो हमको 200 से 225 के बीच में दिखा रहे थे। अभी कम से कम आपके जो आंकड़े आए हैं 235 से लेकर 260, 70, 80 तक के आए हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि पिछले से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, ये हमारा अटल विश्वास है। सर, बीएसपी की ओपिनियन पोल में सीटें कम आ रही हैं 2017 के मुकाबले, लेकिन बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का दावा है कि इस बार ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं करने वाला है। इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, बीजेपी जाति के आधार पर नहीं, सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करती है। लेकिन चूंकि आपने नाम लेके जाति का मुझसे प्रश्न किया है, मैं कहूंगा कि विपक्ष भ्रांति में है। ब्राह्मण जाति नहीं, एक श्रेष्ठ जीवन जीने की पद्धति का नाम है, जो दूसरों के कल्याण में अपने कल्याण को मानता है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन करने में अपना गौरव की अनुभूति करता है, जो अपने देवी देवताओं का सम्मान चाहता है, जो अपने आराध्य स्थलों का विकास चाहता है। कौन करेगा विकास? क्या विपक्ष का एक भी बड़ा नेता, जो सर्वोच्च नेता है, आज तक श्री रामलला के दर्शन करने के लिए गया है क्या? क्या ये सब राम जन्मभूमि को बनाने के लिए, मंदिर निर्माण के लिए काम करेंगे क्या आज ये काशी विश्वनाथ धाम में 3000 स्क्वायर फीट का था, 1.5 लाख स्क्वायर फीट का आज कॉरिडोर का आज जिस प्रकार से धार्मिक संस्कारों के साथ में प्रधानमंत्री जी ने उसको लोकार्पित किया है, क्या विपक्ष करेगा क्या आज नैमिषारण का तीर्थाटन स्थल का जीर्णोद्धार का, आज मथुरा के जीर्णोद्धार का, आज काशी के जीर्णोद्धार का, आज प्रयागराज के एक अद्भुत कुंभ के संचालन का, कि 24 करोड़ लोगों ने कुंभ का स्नान किया और एक भी घटना ना हो? ये जो काम आज हो रहे हैं, संस्कृत के प्रत्येक विद्यालय में आज शिक्षक माध्यमिक के आज मौजूद हैं, आज संस्कृत का संस्थान बन रहा है, संस्कृत के नए निदेशालय को हमने पास किया कि राशि आवंटित होकर उसका काम प्रारंभ होने की दशा में है। क्या दूसरे दल के लोग करेंगे आके? नहीं करेंगे ना। तो ब्राह्मण जो चाहता है, वो भाजपा ने उसके आधार पर भारतीय संस्कृति के प्रतिपादन में वो काम पहले से किए हैं। ये हर चुनाव में जो बीजेपी का परंपरागत मतदाता होते हैं, हमारा मतदाता अब जो है वो सामान्य प्रवृत्ति का भी है, वो अनुसूचित भी है, वो पिछड़ा और अति पिछड़ा भी है। इसीलिए हमने सबका साथ सबका विकास के साथ में काम किया है। ये ब्राह्मण के बारे में दुष्प्रचार करने का क्रम 2014 से प्रारंभ कर चुके हैं। जब चुनाव आता तब ये सम्मेलन करते हैं, और सम्मेलन करने के बाद 2017 में आया तब सम्मेलन किया, 2019 में फिर सम्मेलन किया, और हर बार इनको लगा कि वो जो मतदाता परंपरागत जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी के, वो कहीं खिसके नहीं है, अब की बढ़कर बोलेंगे, चढ़कर बोलेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज़ 18 पर जुड़ने के लिए और महापोल पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने की पूरी संभावना है और धामी दोबारा से देवभूमि के सीएम बन सकते हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार का कोई अनुमान नहीं है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी खाता खोल सकती है। हरक रावत की बगावत का कोई असर नहीं है। उत्तराखंड में फिर से बीजेपी सरकार बनने की पूरी संभावना है। महापोल की तस्वीर के मुताबिक एक बार फिर से पहाड़ पर कमल खिल सकता है और पुष्कर धामी एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। महापोल की जो ओरिजिनल तस्वीर सामने आई है, एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं। बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है, कांग्रेस पार्टी की और आम आदमी पार्टी की, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। बीजेपी 37 से 41 सीटों के बीच में रह सकती है। महापोल की तस्वीर और उसका आंकड़ा यह कहता है कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर रही है और 37 से 41 के बीच में रहेगी। कांग्रेस पार्टी की बात करें, जिसकी अगुवाई हरीश रावत कर रहे हैं और पहाड़ में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो 24 से 28 सीटों के बीच में आप देखिए सिमट जा रही है। मतलब बहुमत से दूर रह जा रही है कांग्रेस पार्टी, सत्ता से भी दूर रह जा रही है। आम आदमी पार्टी जो कि पहली बार ताल ठोक रही है पहाड़ पर, उसकी स्थिति महापोल के मुताबिक 2 से 4 सीटों के बीच में रहने वाली है। कर्नल कोठियाल बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन प्रयासों का परिणाम यह होगा कि खाता तो जरूर खुलेगा, लेकिन सीटों की संख्या 2 से 4 के बीच में रह सकती है। महापोल का आंकड़ा ये कहता है और लब्बोलवाब यही है कि पहाड़ में एक बार फिर से कमल खिल रहा है। महापोल के नतीजों पर सीएम धामी ने प्रतिक्रिया दी है। धामी ने उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त किया और साथ ही 60 पार करने का दावा एक बार फिर से दोहराया। सीएम धामी के मुताबिक 5 साल में बीजेपी सरकार ने जो काम किए हैं, उसका इनाम चुनाव में जरूर मिलेगा। ने जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया है, तब से इस देश के अंदर सारे मिथक टूटे हैं, सारे नए इतिहास बने हैं। आसाम में कभी भाजपा की सरकार नहीं बनती थी, आसाम में एक बार सरकार बनी, फिर दोबारा सरकार बनी। हरियाणा के अंदर कभी भाजपा की सरकार नहीं बनती थी, वहाँ एक बार सरकार बनी और दोबारा सरकार बनी। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 1991 से लेकर अभी तक कभी सरकार नहीं बनी थी। 2017 में वहाँ सरकार बनी और अब मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी इस बार ये मिथक टूटने वाला है। वो आपके सर्वेक्षण भी बता रहे हैं, उत्तराखंड की जनता भी बता रहे हैं।
और महापोल के बाद अब बात करते हैं यूपी बीजेपी की चौथी लिस्ट की। चौथी लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें कांग्रेस की बागी अदिति सिंह को भी रायबरेली सदर से प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व आईपीएस असीम अरुण को कन्नौज से मैदान में उतारा गया है। बसपा के पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय को सादाबाद और हरिओम यादव को सिरसागंज से टिकट दिया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए नितिन अग्रवाल को हरदोई से टिकट मिला है। बीजेपी की इस लिस्ट में 15 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा हाथरस समेत कई सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के टिकट काटे भी हैं। मौजूदा मंत्रियों को भी टिकट दिया गया है और साथ ही पार्टी ने एक बार फिर से ज्यादातर पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है। तो बीजेपी की चौथी लिस्ट आ गई है और अब हम आपको चौथी लिस्ट के जो 9 बड़े चेहरे हैं वो सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि 9 बड़े चेहरों पर बीजेपी ने दांव लगाया है। वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सतीश महाना महाराजपुर से उनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। असीम अरुण आईपीएस अधिकारी थे, अभी अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कन्नौज से पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। ये दूसरा बड़ा चेहरा है। चौथी लिस्ट का तीसरा बड़ा चेहरा अदिति सिंह है। कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी, बगावत कर बीजेपी में आई, रायबरेली से उनको टिकट दिया गया है। रिया शाक्य को बिधुना से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा एक और जो बड़ा चेहरा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं चौथी लिस्ट में, जिसका नाम है रामवीर उपाध्याय, इनको सादाबाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी से ये बीजेपी में आए हैं और इनको पार्टी ने टिकट दे दिया है। नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों में शामिल हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी का हिस्सा हैं। उनको हरदोई से चुनावी मैदान में उतारा गया है। एक और बड़ा चेहरा हम आपको दिखाते हैं, प्रतिभा शुक्ला, जिनको अकबरपुर रनिया से प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, इस उम्मीद के साथ कि वो कमल खिलाएंगी अकबरपुर रनिया सीट पर। ये वो चेहरे हैं चौथी लिस्ट में जिनको बड़े चेहरों के तौर पर देखा जा रहा है। नीलिमा कटियार कल्याणपुर से पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। अभिजीत सांगा को बिठूर से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वो 9 बड़े चेहरे हैं जो इस बार चौथी लिस्ट में शामिल किए गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी कुछ और खबरों के साथ। कर रहे डॉक्टर्स